शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे अपना दल कमेरावादी प्रमुख पल्लवी पटेल की। जी हाँ, क्योंकि अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को लेकर बयान दिया। उन्होंने पल्लवी पटेल का नाम तो नहीं लिया, लेकिन नाम ना लेते हुए भी उन्होंने ये कहा कि लोकसभा चुनाव में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने नतीजों के बाद पछताते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर पल्लवी पटेल की बात की जाए तो पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ असदुद्दीन ओवैसी के साथ PDM का गठबंधन बनाया था, और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से वो गठबंधन तोड़ा तो उन्होंने तमाम बयान दिए, तमाम सफाइयां पेश की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो PDA का नारा लेकर चलते हैं उसमें जो A फैक्टर है वो समझ ही नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कहती रही कि वो लगातार 3 सीटों की मांग करती रही लोकसभा चुनाव में, लेकिन उन्हें 3 सीटें नहीं दी गई। इस कारण से भी उन्होंने समाजवादी पार्टी से पल्ला झाड़कर ओवैसी के साथ गठबंधन बना लिया और PDA की जगह PDM बनाया। M का मतलब मुसलमान। अब उन्होंने ये कहा कि जो A है समाजवादी पार्टी में, वो A फैक्टर अल्पसंख्यक क्या है वो समझ ही नहीं आता है, तो ऐसे में उन्होंने PDM बनाया। PDM का मतलब है मुसलमान। अब नतीजा सामने यह आया कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो देखने को मिला कि पल्लवी पटेल एक भी सीट जीतती नहीं दिखाई दी। अब ऐसे में तमाम सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि क्या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी या नहीं, क्योंकि यहाँ अगर लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात की जाए और समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की है और यहाँ बीजेपी को पछाड़ दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का रुख क्या उनकी घर की बहू अपर्णा यादव भी करती दिखाई देंगी, और जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो अब कन्नौज की सीट अखिलेश यादव जीते हैं, क्या उस सीट पर अब वो कार्यरत रहेंगे और जो करहल की उनकी विधानसभा सीट है उसको छोड़ देंगे। तो अब ये सवाल ये है कि उपचुनाव जब होगा तो उपचुनाव में क्या अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं तो उन्हें मैदान में उतारा जाएगा उस करहल सीट से, और क्या ऐसे में पल्लवी पटेल उनका साथ देती दिखाई देंगी, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो सिराथू में भी होंगे और पल्लवी पटेल सिराथू की विधायक है। इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष मौजूद है। मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर बात करेंगे पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव से गठबंधन तोड़ा और ओवैसी के साथ गठबंधन बनाया, लेकिन अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पल्लवी ने हार देखी है, जो अब हार का सामना उन्हें करना पड़ा, क्या पल्लवी पटेल एक बार फिर से अखिलेश की समाजवादी पार्टी की ओर अग्रसर होती दिखाई देंगी और करहल सीट पर अपर्णा यादव का समर्थन करती दिखाई देंगी? क्या लगता है मनीषा आपको? देखिए, बिल्कुल शालिनी, जिस तरीके से देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये चीजें सामने आती हुई दिखी हैं। अपर्णा यादव जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी को छोड़कर काफी समय से वहां पर अपना स्थान बनाती हुई नजर आई, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें किसी भी लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, किसी भी चुनाव में यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी देते हुए दिखाई दिया। यहाँ पे विधायक का उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया गया, यहाँ पे सांसद का चुनाव नहीं लड़वाया गया, तो तमाम जो चुनाव यहाँ पर निकल जाते हैं और उसके बाद अपर्णा यादव को यहाँ कोई उचित स्थान नहीं मिलता। उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने केवल अखिलेश के खेमे को तोड़ने के लिए या उनके अंदर फूट पड़वाने के लिए अपर्णा यादव को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया था, और इसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी उन पर कोई भी यहाँ पर कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही, यानी कि अपर्णा यादव को लेकर बिल्कुल भी यहाँ सक्रिय नहीं दिख रही, तो उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि यहाँ पर अपर्णा यादव का किसी तरह से यहाँ पर किनारा किया जा रहा है अपर्णा यादव से, भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए भी। तो ऐसे में अपर्णा यादव की तरफ से भी कई स्टेटमेंट समाजवादी पार्टी के समर्थन में, अखिलेश यादव के समर्थन में, यहाँ तक कि चाचा शिवपाल यादव के समर्थन में भी आते हुए दिखे, और शिवपाल यादव भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में बुलाते हुए दिखे हैं। यहाँ पर तमाम वो चीजें कहते हुए नजर आए हैं जिससे अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करना बनता है। ऐसे में देखा जाए तो शालिनी, कहीं ना कहीं यहाँ पर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के रवैये से नाराज होकर समाजवादी पार्टी का दोबारा से रुख कर सकती है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छी तरह आप भी जानती हैं, हम भी जानते, सब जानते कि किस तरीके का उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया है। पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी, तमाम दावों के साथ चलने वाली भारतीय जनता पार्टी
400 पार का दावा ठोकने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। और ऐसे में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूती की स्थिति में नहीं है। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले के मुताबिक अब मजबूत नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में इसको देखते हुए समझा जा सकता है कि अपर्णा यादव को वो उचित स्थान ना मिलना जिसको वो डिजर्व करती हैं, जिसकी वो हकदार हैं, तो कहीं ना कहीं ये तमाम वो चीजें हैं जो अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में जाने के लिए मजबूर कर सकता है। ये बिल्कुल है, जिस प्रकार से अपर्णा यादव को लेकर बात की जा रही है, अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं और विधानसभा चुनाव में वो करहल सीट से मैदान में उतर सकती हैं। ऐसे में पल्लवी पटेल भी अब कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का रुख करेगी, क्योंकि अगर वो अपनी सिराथू की विधानसभा सीट को बचाना चाहती हैं तो उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि सिराथू विधानसभा सीट से वो अपने चिन्ह पर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चिन्ह पर चुनाव जीती है। तो अगर वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होती हैं तो उनके जो मुसीबतें हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। क्या ऐसे में मनीष पल्लवी पटेल अपर्णा यादव के लिए चुनाव प्रचार भी करती दिखाई दे सकती है आने वाले विधानसभा चुनाव में? जी बिल्कुल, यहाँ पर शालिनी आपने जिस तरीके से कहा कि यहाँ पर अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी में आने के जिनके कयास लग रहे हैं उसको देखते हुए समझा जा सकता है कि करहल पर जब यहाँ पर उपचुनाव होगा विधानसभा का तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपर्णा यादव को वो जगह सौंपी जाएगी अगर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी से किनारा करके समाजवादी पार्टी में शामिल होती है। और उसके विपरीत अगर यहाँ पर देखा जाए तो पल्लवी पटेल का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पर करहल सीट को लेने का, क्योंकि करहल सीट भी विधानसभा की है और सिराथू से पल्लवी खुद ही विधायक है। तो विधायक होने के बावजूद वो अपनी सिराथू की सीट मेरे को नहीं लगता छोड़ते हुए दिखेंगी, क्योंकि दोनों सीटों का महत्व एक जैसा ही है, बराबर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल जो है अपर्णा यादव के लिए प्रचार प्रसार तो करती हुई दिख सकती हैं, लेकिन सीट छोड़ना मेरे को नहीं लगता कोई बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो सकता है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि क्या पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी का रुख करती दिखाई देंगी और वहीं ये भी देखना होगा क्या अपर्णा यादव बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी की यानी कि अपने परिवार की जो पार्टी है उसमें शामिल होती दिखाई देंगी, क्योंकि लगातार परिवार मांग कर रहा है कि उनकी जो बहू है, घर की बहू है, वो वापस घर में आ जाएं और वो समाजवादी पार्टी का समर्थन करते दिखाई दे। जिस प्रकार से डिम्पल यादव ने मैनपुरी से बम्पर जीत हासिल की है, ऐसे में अपर्णा यादव को भी विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर उतारा जाए और वो भी वहां से जीत हासिल करती दिखाई दे। अब देखना होगा कि क्या पल्लवी पटेल भी समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ती दिखाई दे सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।